असाइन नंबर 6 प्रोग्राम नंबर 1 रिकर्सिव प्रोग्राम है, रिकर्सिव से कराना है। प्रोडक्ट तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। तो प्रोडक्ट का डिफिनेशन हमको दिया है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 पॉजिटिव इंटीजर। हमको बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ए एंड बी एज अ इनपुट एंड रिटर्न्स देयर प्रोडक्ट यूजिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। ए एंड बी एज ए इनपुट लेना है, रिटर्न देयर प्रोडक्ट यूजर रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। रिकर्सिव फंक्शन मीन्स फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। फंक्शन खुद को ही जब कॉल करता है इनसाइड द फंक्शन, तो इसको रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। द फंक्शन शुड ओनली यूज द प्लस एंड माइनस ऑपरेटर टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो एक शॉर्टकट है वैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई कोई क्या करेगा, रिकर्सिव फंक्शन नहीं बना देगा और डायरेक्टली उसको मल्टीप्लिकेशन करके रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो वो उन्होंने बोला है कि वैसे नहीं करना है। भले आपका टेस्ट केस पास भी हो जाएगा लेकिन वो रिकर्सिव प्रोग्राम नहीं है। तो इनपुट फॉर्मेट है, फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेस सेपरेटेड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लोग को क्या करना है, स्प्लिट मेथड। हम लोग को इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है कि स्प्लिट मेथड यहाँ पे यूज़ करनी है। स्पेस सेपरेटेड पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। आउटपुट फॉर्मेट क्या है, आउटपुट कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंटीजर रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हमको ए और बी का प्रोडक्ट करना है लेकिन रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करना है, राइट। तो हमको बोला है कि पहले इनपुट ले लो ए और बी। ए और बी का हमको क्या करना है, पहले इनपुट लेना है। चलो ए इज इक्वल टू, ए और बी दोनों का साथ में मैं इनपुट लेता हूँ। इनपुट ले लेंगे हम, और कौन सी मेथड यूज़ करनी है, स्प्लिट। और स्पेस सेपरेटेड बोला है तो इन दोनों के बीच में स्पेस दे दूंगा। तो ये जो आया है उसको मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, और जो बी है उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो मैं टाइपकास्ट करके उसमें ही वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो स्प्लिट मेथड, इनपुट मेथड से हमको स्ट्रिंग मिलेगा, राइट। और तो हमको स्ट्रिंग को उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, राइट। तो डिफाइन फंक्शन, फंक्शन का नाम हमको बोला होगा तो ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेते हैं। हमको डिफाइन ने दिया है तो प्रोडक्ट इज द नेम ऑफ फंक्शन, और उसमें बोला है 2 आर्गुमेंट पास करने हैं, ए और बी आर्गुमेंट पास करने हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग ए वैल्यू चेक करेंगे। ए लेस देन बी होगा, ए लेस देन बी होगा। तो फिर उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे, इफ़ ए लेस देन बी है तो हमको चेक करना पड़ेगा, ए तक जाना पड़ेगा। इफ़ ए, तो ए, और उसके बाद हमको करना पड़ेगा, रिटर्न करेंगे हम। रिटर्न क्या करेंगे, तो फंक्शन को इटसेल्फ कॉल करना है। मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं करूँगा, फंक्शन को वापस कॉल करूँगा, लेकिन उस टाइम में जो ए की वैल्यू हो जाएगी तो वो क्या होगी, ए की वैल्यू A-1 होगी, और बी की जो वैल्यू है बी की वैल्यू ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, बी प्लस, यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस प्रोडक्ट A माइनस बी और बी। तो इफ़ ए की वैल्यू अगर 0 होगी तब भी ये रिटर्न नहीं करेगा, मीन्स इसके अंदर नहीं जाएगा ये। एल्स हमको क्या करना है, हमको रिटर्न करना है, रिटर्न करेंगे 0। अब ऊपर वाला जो इफ है उस इफ को, उसका एल्स हम लिखेंगे पार्ट। तो एल्स पार्ट में क्या करना है, अगर बी छोटा है, राइट, तो ए छोटा नहीं है, अभी क्या है, बी छोटा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर बी की वैल्यू हम चेक करें। जब तक बी है, जब तक बी 0 नहीं है तब तक ये चेक होगा, और ए को हम प्लस करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं अभी इसको आपको समझाता हूँ। माइनस B-1 नाउ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करके ए और बी इसमें कॉल करेंगे, और लास्ट में हम क्या देंगे, इज इक्वल टू। तो हम एंड किससे करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग से करेंगे, राइट।
तो ये हो गया अपना प्रोग्राम। इसको मैं अभी समझ, एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, राइट। अगर हमको बोला है 3 × 4 करना है, तो हम क्या कर क्या रहे हैं, 3 + 3 + 3 + 3 कितने टाइम करना है हमको, 4 टाइम्स तक करना है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दूसरा वे भी है, दूसरा वे क्या है कि 4 + 4 + 4 अगर हम 3 टाइम तक करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 12 आएगा। और ये जो प्रोडक्ट है इसका भी रिजल्ट क्या आता है, 12 ही आता है, राइट। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस ऐसे ही हमको रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, समझ लो ए है, 3 ए है और 4 जो है बी है, राइट। तो अगर इसमें हमको करना है तो 4 टाइम्स 3 को हमको प्लस करना पड़ेगा। तो जो b की वैल्यू है 4 टाइम्स, ओके, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। कितने टाइम, 4 टाइम्स हम लोग माइनस कर रहे हैं। a लेस देन, तो 4 टाइम्स हमको 3 + 3 + 3, इस केस में क्या हो रहा है, 3 को हम 4 टाइम्स प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जो लूप घूमेगी, मीन्स लूप इन द सेंस के फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा। तो कितने बार कॉल करेगा, 4 टाइम्स वो कॉल करेगा। और इस केस में फंक्शन खुद को 3 टाइम्स कॉल करेगा, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं, नहीं तो हमको ये एरर देगा। चलो, यहाँ से हम ले लेते हैं इनपुट। सपोज कि 3 इंटू मुझे, ओहो एरर दिया, हाँ यस, एरर क्यों दिया, बिकॉज के हमारा स्प्लिट में इनपुट है और 2 वेरिएबल में असाइन किया है। तो एटलीस्ट मुझे 2 इनपुट चाहिए होंगे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे 3 / 4, रिजल्ट विल बी 12। अभी टेस्ट केसेस में आप ये देख सकते हैं कि 99 × 1 है। दूसरा एक टेस्ट केसेस आपको दिया गया है, उसमें 99 × 1 है। तो 99 लेते हैं और 1 लेते हैं, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 99 आना चाहिए। अब ये सिंपल, एल्स पार्ट नहीं लिखेंगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। मीन्स जब तक ए है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इतना भी लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो अभी इसको मैं रन कर देता हूँ। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, 99 और 1 करेंगे तो 99 आंसर आ गया। प्रीवियस में फिर से रन कर देता हूँ, 3 और 4 अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो भी मेरा आंसर आएगा। तो मैंने इफ़ और ये सब क्यों लिया, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ ये लेने का वजह क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस प्रोग्राम के नीचे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप डायरेक्टली रन कर देना, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, आप टेस्ट केसेस सभी सॉल्व हो जाएंगे।